हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने ये चारों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन शामिल करते हैं 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसमें आपका जीके होगा, इसमें आपका करंट का भी पार्ट इसमें शामिल करते हैं दोस्तों। ये 50 ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों कि एग्जाम में ये आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर है ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर रेगुलर व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता है समय पर। तो दोस्तों थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मैं कहता हूँ कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि देवी माता पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है देवी माता का पूजा, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया 2 नंबर में कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। इनमें आपको कोट चुनना है। तो यदि दुखों से भी इसके बाद लोगों को दुख उनको इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। और ये जो डी ऑप्शन है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये इसका जो है कि नहीं था। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कोट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो किस विद्या केंद्र से संबंधित था दोस्तों? ये था तक्षशिला से संबंधित था। ये आपका चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया कि जोड़ का मिलान कीजिए। इस पर संबंध दिया हुआ, इधर इसवी दिया हुआ, तो यही आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेंगे, जिसमें आपका विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत किस में जाएगा? ये आपका जाएगा 1 मिनट, ये जाएगा 58 BC में, ठीक है। शक संवत जाएगा आपका 78 AD में। शक संवत 78 AD में जाएगा। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद कौन सा संवत आएगा? तो शक संवत, 1 मिनट, शक संवत आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बच गया जो है कलचुरी संवत। तो कलचुरी संवत जो हो जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 248 AD में। कब चला जाएगा? 248 AD में। अब एक बच गया है, तो एक गुप्त संवत। गुप्त संवत ये 399 AD में जाएगा। तो इसको मिलान करके जो है कि ये कूट आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई है, यानी किस शासन काल के दौरान दोस्तों? तो ये है दोस्तों गुप्त काल के शासनकाल के दौरान जो अजंता की गुफा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 6 नंबर में पूछा गया है कि उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके जानकारी मिलता है दोस्तों? तो ये बोल का मिलता है। किसका मिलता है? बोल साम्राज्य का मिलता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो पहली बार हराया था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये हराया था बघेल भीम फर्स्ट। कौन हराया था? बघेल भीम फर्स्ट, बी ऑप्शन सही होगा। और ये 1191 और 1192 में दो, तो इसको जो है आपका ये 2 युद्ध लड़ा था किसके? राजा जो आपका मोहम्मद गोरी है और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो फिर सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो ये 91 वाला में जो है कि पृथ्वीराज की जीत हुई थी और गोरी हार गई थी, भाग गई थी। और 1992 वाला में जो है इसमें मोहम्मद गोरी का जो है कि जीत हो गया था, और ये जो है आपका जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी हार हुआ था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि शिवाजी के सामयिक मराठा संत कौन था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन था दोस्तों? तो ये था संत तुकाराम। कौन था? संत तुकाराम, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था। कौन सा ऐसा राजा था दोस्तों जो कि हार गया था बाबर से? तो दोस्तों राणा सांगा। कौन हारा था? राणा सांगा हारा था, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो पहला जहाज जो था तो दोस्तों रेड इन या हेक्टर था। सी ऑप्शन सही है, रेड इन हेक्टर, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 11 नंबर में, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निधिक सिद्ध हुई। तो ये जो निधिक सिद्ध हुई थी लड़ाई, ये वांडीवास की लड़ाई है। ए ऑप्शन सही है, वांडीवास की लड़ाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सर सैयद अहमद खां। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। कौन सा समाचार पत्र जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था इंडियन ओपिनियन। ये जितने भी न्यूज़पेपर है दोस्तों, तो ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है, लेकिन इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था। तो देखिए जो पहला भारतीय था दोस्तों ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि सी ऑप्शन पहला सिविल भारतीय था सिविल सेवा में प्राप्त करने वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पहले जो सही है वो छांट लेते हैं। गांधी जी साधनाओं की पवित्रता में विश्वास करते थे, ये सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, तो ये गलत है। गांधी जी ने राजनीतिक धर्म को पूरी तरह से अलग रखने की वकालत की, तो ये भी सही है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमको बोला जा रहा है कि जो नहीं है सही वो चुनना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमको सही जो नहीं है वही चुनना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चीन का ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो ये क्या था, लाओ त्से। तो दोस्तों लाओ त्से किया था, बी ऑप्शन सही है, चीन का ग्रेट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, डी ऑप्शन सही है। संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो पहले तो हम चुन लेते जो है, बी आर अम्बेडकर समिति है प्रारूप का सदस्य। अलादी कृष्णा स्वामी ये भी है प्रारूप समिति का। गोपालाचारी अयंगर ये भी है दोस्तों आपका जो संविधान का प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष है तीनों। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, तो इनकी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, यानी आधार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है, कौन सा इसमें रीट है आपको बताना है। तो ये जो रीट है दोस्तों ये अधिकार परीक्षा जो है ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिकार परीक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा या किसको देगा। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। और उपाध्यक्ष अगर देना चाहे तो ये अध्यक्ष को देता है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का पूछा गया है। 21 नंबर में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है भारत उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है दोस्तों वो है आपका लोकलेखा समिति। कौन है, लोकलेखा समिति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, लोकलेखा समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि संविधान का व्याख्या कौन करता है। जो संविधान है हमारा भारत का उसका व्याख्या दोस्तों करता है न्यायपालिका। कौन करता है संविधान का व्याख्या, न्यायपालिका करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इस संबंधित मामलों को देखता है। पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण जो है ये मामला को देखता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका मामला है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है, डी ऑप्शन सही है, इसी को देखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी दोस्तों ये सुरक्षा परिषद को सौंपी जाती है, सी ऑप्शन सही है, सुरक्षा परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 26 नंबर में,
निम्नलिखित में से यह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है? तो ये पटना जो है दोस्तों बिहार की राजधानी, ये सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। कहता है मिलान चिन्ह कौन सा सही है नहीं है। तो देखिए सबसे पहला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल एक्यूरेट है। माउंट आबू राजस्थान में है, ये भी सही है, पहाड़ी इलाका दिया हुआ है और इसका इस राज्य दिया हुआ है। कोडकनाइल तमिलनाडु, ये भी सही है। ये जो शिमला है ना दोस्तों, शिमला उत्तराखंड में नहीं है। शिमला कहाँ पे है दोस्तों? शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है शिमला आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें चुनने के लिए बोल रहा है कौन सा सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप समूह है दोस्तों? तो इसमें टोटल 36 द्वीप समूह है। कितने हैं द्वीप? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो पेट्रोलॉजी है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन होता है? तो पेट्रोलॉजी में दोस्तों चट्टानों का अध्ययन होता है। याद रखिएगा चट्टानों का अध्ययन होता है पेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो चेन्नई को कम वर्षा मिलती है उसका क्या कारण है? तो देखिए पहला जो है समांतर कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, ये सही है। चेन्नई बहुत गर्म है और और नमी को संघनित नहीं होने देता है, ये भी सही है। वे अपतट पवने हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सारे जो ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में सब सही है चेन्नई के बारे में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी या जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, किससे प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है मुख्य प्रतिद्वंदी है भारतीय जूट उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 32 नंबर में, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 33 नंबर में पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है, तो किस आधार पर दी जाती है ये आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में दी जाती है। डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर आंसर आपको डी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर में पूछा गया है, समजातीय ग्रुप मंगोल लाभ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये सजातीय ग्रुप मंगोल लाभ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में, कहाँ पे? उत्तर पूर्व में क्षेत्र में ये मंगोल लाभ भारत में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? यानी सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा होता है उसे कहते हैं दोस्तों सूर्य विकिरण। क्या कहते हैं? सूर्य विकिरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा इसको गौर से देखिएगा, कुछ टाइम लगाइए इस पर, आपको तो आंसर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो आपका केन्या है, यहाँ से गुजरता है, इंडोनेशिया गुजरता है, ब्राज़ील से गुजरता है। ये जो मैक्सिको है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन, यहाँ से आपका भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर में पूछा गया आपसे, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो मानचित्र है इस पे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र को अगर जोड़ा जाता है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं दोस्तों समवर्षा रेखा। क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 38 नंबर में, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो दोस्तों ये जो यहाँ पर जो आपका यूराल पर्वत है, ये नाम से ही पता चलता है दोस्तों यूराल पर्वत है, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 39 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो देखिए रेगिस्तान क्षेत्र में जो चट्टान का उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है आपका जो अपरदन है, इसी का उदाहरण है रेगिस्तान क्षेत्र में चट्टान निर्माण। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्न में से किस बायोम का विश्व ब्रेड बास्केट कहा जाता है। निम्न में किस बायोम का विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड का बास्केट कहा जाता है दोस्तों। तो मध्य अक्षांश जो घास का स्थल है दोस्तों, इसी को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार होता है। तो विवर्तनीय जो वर्षा का प्रकार होता है दोस्तों, ये यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वायु को घर गति को क्या कहते हैं, वायु को गति को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो वायु को गति को कहते हैं वायु धारा। क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं वायु गति को। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो निर्भर करता है, ये तारों के तापमान पर करता है कि ये तारा का रंग। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 नंबर में, बर्फ़ के बुरादे में पैक किया जाता है। जो बर्फ़ के बुरादा है उसमें क्या पैक, कैसे पैक किया जाता है, क्यों पैक किया जाता है। तो बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। उष्मा का कुचालक जो होता है दोस्तों, तो बर्फ़ जो इसमें गलता नहीं है। अगर चारों बगल से इसको बुरादा से पैक कर दिया जाए तो बर्फ़ जो है इसमें लेट से पिघलेगा। तो इसी कारण जो है बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए पैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो कौन सा दर्पण। तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है दोस्तों, इसके सामने कोई अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अगर इतना बड़ा है तो छोटा यहाँ पे पता चलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 46 नंबर में, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है। क्या होता है 3D फिल्म देखने के लिए चश्मों में। तो पोलेरॉइड होता है। क्या होता है, पोलेरॉइड होता है दोस्तों 3D के चश्मा में, जो कि 3D फिल्म देखने के लिए ये चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है, पोलेरॉइड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, शोर यानी आवाज़ किस में मापा जाता है। जो आवाज़ होता है दोस्तों किसी चीज़ का, ये किस में मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये मापा जाता है डेसिबल में। क्या आवाज़ किस में मापा जाता है, डेसिबल में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो MRI मशीन होता है दोस्तों, इसमें किस तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसमें जो तकनीक का प्रयोग होता है, चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। क्या होता है, चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है। तो देखिए ये तुल्यकाली बोला या जो मानव निर्मित है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन स्टेप से भी पूछा जाता है, कृत्रिम उपग्रह या तुल्यकारी उपग्रह। तो इसका जो अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, तो 24 घंटे का होता है। कितना का होता है, 24 घंटे का होता है। इसी का नाम यहाँ पे बदल दिया जाएगा कि आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। किससे घेर कर जो है कि चुंबकीय बाहरी अथी से आवरण से बचाया जा सकता है। तो ये रबड़ का शील्ड लगा के उसको चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।